फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक रहेगा ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, जो कि न्यू सिलेबस में से है। बट ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे देखे जाए तो ना ही जून में आए हैं ना ही दिसंबर के 2019 में आए हैं, बट स्टिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको आज हम कवर करेंगे। ओके, देखो ओरिएंटल का क्या मतलब है। ओरिएंटल मीन्स कमिंग फ्रॉम द एसोसिएटेड विद द ईस्टर्न एशिया, यानी अगर हम देखें तो ओरिएंटल का मतलब है जो ईस्टर्न एशिया से रिलेटेड है, स्पेशली चाइना एंड जापान है जैसे, ठीक है। तो ओरिएंटल का ये मतलब है, ठीक है। बट ओरिएंटल स्टडीज़ का क्या मतलब है। ओरिएंटल स्टडीज़ इज़ एन एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी दैट एम्ब्रेसेस नियर ईस्टर्न एंड फार ईस्टर्न सोसाइटीज़ एंड कल्चर, लैंग्वेजेस, पीपल, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। यानी कि जो ये कंट्रीज़ है ना हमारी ईस्टर्न एशिया की, ईस्टर्न सोसाइटी जो है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के पर्सन्स, उनकी हिस्ट्री क्या रही, आर्कियोलॉजी क्या रही, उनके बारे में स्टडी करना, उनकी एकेडमिक स्टडी करना, वो कहलाएगा हमारा ओरिएंटल स्टडीज़। इन रिसेंट ईयर्स द सब्जेक्ट हैज़ ऑफन बीन टर्न्ड इनटू द न्यूअर टर्म ऑफ मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ एंड ईस्टर्न स्टडीज़। और अब जो नया टर्म आया है वो ये है कि मिडल ईस्टर्न की स्टडीज़ की जाए, ज़्यादातर एशियंस की स्टडी की जाए, तो वो उसे कहेंगे हम ओरिएंटल स्टडीज़, ठीक है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर इंस्टीट्यूशंस स्पेशली डिवोटेड टू इंडोलॉजिकल स्टडीज़। अगर हम बात करें जो हमारी ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो स्पेशली किसको डिवोट हो रही हैं, जो इंडोलॉजिकल स्टडीज़ हैं। इट मीन्स इंडोलॉजिकल स्टडीज़ का मतलब जो स्टडी कर रही हैं साइंस ऑफ स्टडी एंड कल्चर एंड इट्स आल एस्पेक्ट। इंडोलॉजिकल का मतलब है जो इंडिया और इंडिया के साथ लगती हुई कंट्रीज़ हैं उनकी स्टडी कर रही हैं, ठीक है। विद द डिसअपियरेंस ऑफ द गुरुकुल सिस्टम, अगर देखा जाए तो हमारा गुरुकुल सिस्टम था पहले, वो डिसअपियर हुआ। उसके बाद हमारी एंशंट यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, नालंदा, विक्रमशिला एक्सेट्रा। तो वहाँ क्या हुआ कि जो बाहर के यहाँ पे आक्रमण हुए, ठीक है, जैसे मुग़लों का आक्रमण हुआ और भी कई हुए, तो उससे क्या हुआ, ये सब डिज़ोल्यूशन हो गया उनका, ठीक है। धीरे धीरे वो सब चीज़ें क्या हुई, ख़त्म हो गई, ठीक है। इट बिकम नेसेसरी टू इवॉल्व ए मैथड बाय विच द एंशिएंट नॉलेज और विजडम ऑफ इंडिया कैन बी रिवाइव्ड और प्रिजर्व। तो ये ज़रूरी हो गया कि हम क्या करें, इवॉल्व करें उन मेथड्स को जो उस टाइम मेथड यूज़ किए जाते थे हमारे ग्रामर के अंदर या फिर जो साइंस था उस टाइम पे, ठीक है। तो जो विजडम थी उस टाइम पे इंडिया की, ठीक है, क्योंकि बाहर के बहुत से लोग आते थे वहाँ तब उस टाइम पे इंडिया में पढ़ने के लिए स्पेशली, तो आयुर्वेद था, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, तो उनको रिवाइव किया जाए और उनको फिर प्रिजर्व्ड किया जाए। ओके, अब it is the western scholars of 19th and the 20th century who were mainly responsible for this revival, ठीक है। अगर हम देखें तो 19th और 20th सेंचुरी में जो वेस्टर्न स्कॉलर्स से आए उन्होंने इसे रिवाइव करने की कोशिश की थ्रू मैनी स्कॉलर्स एज हैज़ कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली टू इट। तो काफ़ी सारे रिसर्च स्कॉलर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इसमें। द वर्क ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स consisted chiefly in collecting and collating rare manuscripts the oriental languages, like जो पहले की हमारी लैंग्वेजेस थी प्राकृत और संस्कृत, डीलिंग विद रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेचर, ग्रामर, आर्ट्स एंड साइंस, एडिटिंग दैम एंड पब्लिशिंग दैम विद और विदाउट ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेटरी नोट। तो कईयों ने तो उसको मतलब जो हमारा उस टाइम पे वहाँ का रिलीजन था, फ़िलोसफी थी, लिटरेचर था, ग्रामर, आर्ट और साइंस से उसको एडिट किया, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में उसको एडिट किया एंड देन उसको फिर पब्लिश किया, ट्रांसलेट किया मीन्स, ठीक है। और कईयों ने उसको वैसे का वैसा, यानी कि जैसे संस्कृत में था तो संस्कृत में ही उसको पब्लिश किया, ठीक है। वेयर एंड व्हेन सच पब्लिकेशंस आर नॉट पॉसिबल, द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर कनेक्टेड मटेरियल आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग वेरियस मॉडर्न एंड साइंटिफिक डिवाइसेस, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी या मटेरियल था उसको भी प्रिजर्व आजकल के साइंटिफिक डिवाइसेस द्वारा नहीं किया जा सकता था, ठीक है। जैसे अब तो कंप्यूटर आ गए तो हम काफ़ी सारी चीज़ें सेव करते हैं, काफ़ी सारी डिवाइसेस है हमारे पास प्रिजर्व करने की चीज़ों को, ठीक है।
अब देखो इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया क्या है, यानी कि जो ओरिएंटल लर्निंग के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये ओरिएंटल लर्निंग हो रही है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। अब ये देखो 15 इंस्टीट्यूट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। आपके लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, 4 या 5 ऑप्शंस दे देंगे आपको और कहेंगे कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट ओरिएंटल लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो या फिर आपसे मैच करवा लेंगे कोडिंग करके, ठीक है, तो वो चीज़ आ सकती है। तो इसलिए इनके सबके प्लीज़ नाम पढ़ के जाना एक बार, ठीक है। तो अब एक बार मैं डिक्टेट कर देती हूँ सभी नाम। अदियार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, एशियस्टिक सोसाइटी, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद है मद्रास संस्कृत कॉलेज, मेथेटिक सोसाइटी, उसके बाद है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, संस्कृत अकेडमी, संस्कृत साहित्य परिषद, द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, सरस्वती महल लाइब्रेरी, विश्ववर्धनानंद विश्वबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडीज़, ठीक है। तो ये सब इंस्टीट्यूट हैं जो ओरिएंटल लर्निंग से रिलेटेड है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन। तो कन्वेंशनल एजुकेशन या हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन, ठीक है, या कस्टमरी बैक टू बेसिक, या फिर हम कह सकते हैं चॉक टू टॉक मेथड, यानी कि जहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे और सिर्फ टीचर स्टूडेंट्स को उस मेथड से पढ़ा रहे हैं अपना ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, लिख करके। दिस मेथड फोकस ऑन टीचर एज ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। सिर्फ उसका मेन फोकस होता था, वो एक तरीके का ऑर्गेनाइजर है लर्निंग एक्टिविटी का, ठीक है। द ओल्ड फैशन टेक्निक्स ऑफ मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन, यानी कि पुरानी तकनीकें होती थी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो मेमोराइज हो जाना चाहिए, रट्टा हो जाना चाहिए, ठीक है। टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लास। टीचर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो कंट्रोल करे क्लास को। एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ रिटन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके कॉपी में होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए होने चाहिए, और इंश्योर होना चाहिए कि उसने नोट्स, जो स्टूडेंट है उसने नोट्स बना लिए हैं ब्लैक बोर्ड से, और उसके बाद उसे रिवाइज़ करना और मेमोराइज़ करना, ठीक है। अगर मेनली ऑब्जेक्टिव देखें तो ट्रेडिशनल मेथड का क्या था, सिर्फ पास करना एग्ज़ाम को, कि पास हो जाए एग्ज़ाम में, ठीक है, पढ़ा दिया उसे, फिर रट्टा करवाना है कि इस तरीके से है, और उसे बस समझ में आए ना आए बट पास होना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सारे नोट्स उसके प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, एक तरीके से मैनेज करना, क्लास को कंट्रोल करना, ये रहता था और मेन ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल एजुकेशन का, ओके। अब मेरिट और डिमेरिट्स देख लेते हैं कन्वेंशनल एजुकेशन की क्या है। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ मोर इंट्रैक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहता था स्टूडेंट एंड टीचर का, क्योंकि फ़ेस टू फेस बात होती थी टीचर की और स्टूडेंट की। इट हेल्प्स टू बिल्ड ए डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, तो डिसिप्लिन रहता था क्लास में। लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग, बट लैक ऑफ कोलैबोरेशन ग्रुप लर्निंग नहीं होती थी, क्योंकि कुछ भी स्टूडेंट्स इकट्ठे मिलके कुछ मेक नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, वो अलग अलग अपना सिर्फ टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मोर एम्फेसिस टू पास ऑन एग्जामिनेशन रादर देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट समझने पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, सिर्फ पास हो जाए एग्ज़ाम पे उस पर ध्यान है। दिस अप्रोच टेंड्स टू रिक्वायर लिटल और नो क्रिटिकल थिंकिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा या फिर बिल्कुल ही क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस अप्रोच अज्यूम्स दैट आर लर्नर लर्न द सेम इम्पर्सनल वे इन द सेम इम्पर्सनल वे, तो यहाँ पे ये समझा जाता है कि सभी एक ही तरीके से सीखते हैं, ठीक है, बस एक ही तरीके से सभी को समझाना है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, बस रेसिटेशन करानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन जो है वो कन्वेंशनल एजुकेशन से थोड़ी अलग होती है, ठीक है, इसका मतलब उससे थोड़ी डिफरेंट है, तो वो अलग अलग तरीके से अलग हो सकती है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन इज़ ऑफर्ड इन वेज अदर देन कॉमन डे टाइम कॉलेजेस क्लासरूम, ठीक है, जैसे कॉमन क्लासरूम होते थे हमारे उससे अलग है। देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, काफ़ी सारे वर्जन हैं इसके भी, जैसे कि प्रेप एजुकेशन है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है। उसके बाद आ गया इवनिंग क्लासेस, कैसे ट्रेडिशनल मेथड से अलग हो गई, क्योंकि जो हमारी
कन्वेंशनल एजुकेशन थी वो डे क्लासेस लगती थी, तो वो थोड़ा अलग हो गया उनसे। इंडिपेंडेंट लर्निंग की अपने आप पढ़ना, वहाँ पे क्या है टीचर पढ़ाता है वही पढ़ेंगे आप, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग भी बिल्कुल अलग हो गई कन्वेंशनल लर्निंग से, क्योंकि वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा था। उसके बाद आता है हमारा रेसिडेंसीज़। रेसिडेंसीज़ क्या होता है कि आप टीचर से वीकेंड्स पे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे, टीचर आपको नोट्स दे देंगे, आप खुद पढ़ेंगे, उसके बाद डाउट्स जो हैं वो वीकेंड पे क्लियर किए जाएंगे, तो वो रेजिडेंसीज कहलाता है। क्रॉस रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि जब एक स्टूडेंट है, एक आप किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, देन वो आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आप किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं लेंगे उस इंस्टीट्यूट के, बट आप कहीं और किसी और इंस्टीट्यूट में अगर 2 कोर्स करना चाहते हैं तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्रॉस रजिस्ट्रेशन। तो क्रॉस रजिस्ट्रेशन भी एक नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन है, ठीक है, बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं है वो भी, ठीक है। वन ऑन वन लर्निंग है जब एक स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होता है, ठीक है। और कन्वेंशनल में क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर होता है, ठीक है। द क्रिएटिव वे ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज इज़ नोन एज कन्वेंशनल लर्निंग, यानी मेनली देखा जाए तो एक क्रिएटिव वे हो हमारा नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल लर्निंग, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे नॉन लिखना है, ये गलती से रह गया, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग in 21st century this generation has broken the rigidity of conventional, जैसे कि कन्वेंशनल लर्निंग होती थी भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, MBA कर लो, ये क्या है मोर स्टीरियोटाइप सोसाइटी इन द पास्ट, ठीक है। रिप्लेस इट विद द क्रिएटिव कोर्स, तो इन्होंने स्टीरियोटाइप को कट किया और क्रिएटिव कोर्स लेकर के आए। दीज कोर्सेज हैव ए स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड डिफरेंट career choices in India with the new avenues and opportunities on regions. India youth is expanding the definition of learning. तो आज का जो यूथ है वो इन सब से आगे आ रहा है, नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप लगा लो कि आर्किटेक्ट का अलग से कोर्सेज आते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन के कोर्सेज आ रहे हैं, म्यूज़िक, डांस, ये सब जो कन्वेंशनल लर्निंग होती थी उससे अलग अलग अब अलग एनिमेशन कोर्सेज हैं, तो अलग अलग कोर्सेज अब आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इंस्टीट्यूट हैं नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के, तो ये भी आप देख लीजिए, वही है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से नॉन कन्वेंशनल है, उनका कोड बताओ, ठीक है ना, इस तरीके से, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है, 3 होंगे और 1 नहीं होगा तो उसका आंसर दो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये इसको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जो ये मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिए हुए नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के, वास्तन दादा शुगर इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में है, अल्कोहल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको देखो उनके नाम से थोड़ा सा पता लगेगा कि कुछ अलग है, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर है मुंबई एस्ट्रोबायोलॉजी में, भावनगर यूनिवर्सिटी गुजरात है जैसे रूरल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा अलग है, देखो ये भी एथिकल हैकिंग है जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एथिकल हैकिंग पर। उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी है, गार्डनिंग के प्रोग्राम है वहाँ पे। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है, नासिक में गांधी थॉट है जैसे, ठीक है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है। उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी है पेपेट्री की, तो ये सब क्या है नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ये सेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, आंध्र सेट में आया था, तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग लर्नड इज़ ए नॉन कन्वेंशनल वे बाय द लर्नर। तो देखो पेपेट्री मुंबई यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया था, माउंटेनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट पे बताया था, ठीक है। बट IIM लखनऊ यानी MBA तो हमारा कन्वेंशनल हो गया ना, तो इसको छोड़ के तीनों हैं, एथिकल हैकिंग भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा 1, 2। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा दिसंबर 2019 में कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से ही, तो इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ conventional education system in India? Learning from books, learning from teacher,
लर्निंग फ्रॉम थिंकिंग, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो ये बुक से पढ़ना, देखो कन्वेंशनल मेथड में मैंने आपको कहा कि चॉक एंड टॉक मेथड होता है। इट मीन्स टीचर का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता ही है। तो यहाँ पे जो अगर हम देखा जाए तो हमारा जो नेसेसरी कंपोनेंट रहेगा कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम का, कि एक टीचर होना ही चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए सिर्फ टीचर से। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी। ओके, बाय बाय।